क्रिकेट फैंस आज की तारीख क्रिकेट के लिए बेहद खास है क्योंकि एक तरफ इंडिया ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के बेहद करीब है तो दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए एक खिलाड़ी की चोट ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो बेहद खास है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में एक भारतीय बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाकर तहलका मचा दिया है। लेकिन इन चारों खबरों में से सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है वो है केएल राहुल की चोट और इंडिया की बल्लेबाजी पर इसका असर। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर खबर अपने आप में बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्रिकेट न्यूज वीडियो में। चले बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पहले और सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल की। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इन्होंने अपनी पारी में 77 रन बना लिए थे। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा दी है। केएल राहुल को चोट के कारण रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। आप सोचिए, एक बल्लेबाज जो अच्छी लय में है, बल्लेबाजी कर रहा हो, जिसने 77 रन बना लिए हो और टीम के लिए बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहा हो, अगर वही अचानक चोट के कारण मैदान से बाहर चला जाए तो टीम इंडिया के लिए यह कितना बड़ा झटका हो सकता है। और सबसे बड़ी चिंता सिर्फ केएल राहुल की चोट नहीं है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज का टिककर खेलना बेहद जरूरी होता है, खासकर तब जब टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ देख रही हो। राहुल की इस चोट ने भारतीय टीम के साथ साथ फैंस की भी चिंता बढ़ा दी है। सभी की नजर इस बात पर होगी कि राहुल की चोट कितनी गंभीर है और क्या वह आगे बल्लेबाजी के लिए वापस आ पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन भाई को केएल राहुल की इस खबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इस मुकाबले में कुछ और हुई है क्योंकि इंडिया के एक बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेल दी है जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था और ये हमें लेकर आता है आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने गोल में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। नाम है देवदत्त पाटिकल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा कर लिया है। और यह सिर्फ एक शतक नहीं है, यह शतक इसलिए भी खास है क्योंकि जब एक युवा बल्लेबाज पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंचता है तो उसके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। पाटिकल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, इन्होंने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ क्रीज पर टिकने नहीं आए थे बल्कि टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। उनकी इस पारी में धैर्य भी दिखाई दिया और शॉट खेलने का आत्मविश्वास भी। और सबसे खास बात, जब टीम के कुछ बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे थे तब पाटिकल ने जिम्मेदारी संभाली और अपना शतक पूरा किया और ये पारी उनके टेस्ट करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो आने वाले समय में भारतीय टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की हो सकती है। लेकिन इसी मुकाबले में एक और ऐसी घटना हुई है जिसने भारतीय फैंस को निराश कर दिया है और ये घटना जुड़ी है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से। राहुल और जायसवाल के बीच हुआ रन आउट का बड़ा मिक्सअप। क्रिकेट में कभी कभी बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए भी एक छोटी सी गलती के कारण अपना विकेट गंवा देती हैं और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच तालमेल की कमी के कारण यशस्वी जायसवाल को रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा। यशस्वी जायसवाल उस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनसे भारतीय टीम को बड़ी पारी की उम्मीद भी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच रन लेने को हुआ मिक्सअप। यशस्वी जायसवाल पर पड़ गया भारी और सबसे ज्यादा निराश शायद यशस्वी जायसवाल खुद हुए होंगे क्योंकि रन आउट होने के बाद उनके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। टेस्ट क्रिकेट में विकेट बचाकर रखना कितना जरूरी होता है, यह एक घटना से एक बार फिर साबित हो गया है। एक छोटी सी गलतफहमी और बल्लेबाज की पूरी मेहनत खत्म। लेकिन भाई लोगों, आज की क्रिकेट की कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उनकी तेज गेंदबाजी की ताकत को दिखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 3 तेज गेंदबाजों ने रचा बड़ा कारनामा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, इन तीनों गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाजों के खास क्लब में अपनी जगह बना ली है। और भाई लोगों, ये आंकड़े सुनने में भले ही सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके लिए गेंदबाज को सालों तक लगातार प्रदर्शन करना पड़ता है, फिटनेस बनाए रखनी पड़ती है और अलग अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी करनी पड़ती है और लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलना पड़ता है। मिचेल स्टार्क अपनी रफ्तार और बाएं हाथ के घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पैट कमिंस अपनी सटीक लाइन लेंथ और कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। वहीं जॉश हेजलवुड अपनी जबरदस्त सटीकता और अनुशासन के कारण बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल साबित करती हैं। अब जब तीनों के नाम 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गई हैं तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए बेहद खास उपलब्धि है। और अगर आप क्रिकेट को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट में सफलता के पीछे उनकी तेज गेंदबाजी कितनी बड़ी वजह रही है।